पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स ये ऐसा टॉपिक है जो क्लास 5th से लेकर क्लास 10th 9th 7th 8th सभी क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इसको सभी क्लास के स्टूडेंट को ज़रूर समझना चाहिए कि पॉलीगॉन्स होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, डायगोनल्स क्या होता है पॉलीगॉन में, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, नंबर ऑफ साइड्स, इन सब के बारे में भी हर एक स्टूडेंट को जानना चाहिए। तो पॉलीगॉन क्या होता है पहले हम देखते हैं। पॉलीगॉन क्या होता है? ए सिंपल क्लोज्ड कर्व, a simple closed curve made up of line segment. A simple closed curve made up of line segment is called polygon. तो पॉलीगॉन क्या होता है? ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। कोई एक क्या होता है? सिंपल सा क्लोज्ड कर्व होता है जो किससे बना हो? मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, जो कि क्या किससे बना हो? लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो, इज कॉल्ड पॉलीगॉन। वो क्या कहलाता है? पॉलीगॉन कहलाता है। ईच लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। अब किसी पॉलीगॉन के जो लाइन सेगमेंट होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं हम? ईच लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। उन्हीं को क्या बोलते हैं हम? पॉलीगॉन का साइड्स बोलते हैं। अब उसके बाद जैसे कोई पॉलीगॉन है, यहाँ पर बना लेते हैं। एक ट्रायंगल है, ये क्या है? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। तो ये क्या है? एक पॉलीगॉन है। अब यहाँ पर क्या है? ये क्या है? एक क्लोज्ड कर्व है जिसमें जो किससे बना है? लाइन सेगमेंट से बना है। तो इसमें कितने लाइन सेगमेंट है? 1, ये 2 और ये क्या है? 3। मतलब नाम दे देते हैं अगर ए बी सी, तो ए बी बी सी और सी ए ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। तो ए बी सी क्या है? यहाँ पर सिंपल क्लोज्ड कर्व है। तो ए बी सी ये क्या है? ट्रायंगल, और ट्रायंगल क्या है? एक पॉलीगॉन है। अब हम बात करते हैं कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, जैसे ए बी सी डी, ये क्या है? कोई क्वाड्रिलेटरल है। अब ये भी क्या है? एक क्लोज्ड कर्व है, चारों तरफ से क्लोज है, और ये किससे बना है? लाइन सेगमेंट से। ए बी बी सी सी डी और डी ए ये सब क्या है? लाइन सेगमेंट है। अब हम बात करते हैं किसी हेक्सागोन की। हेक्सागोन मतलब जिसके 6 साइड हों। अब ये हेक्सागोन क्या है? ए बी सी डी ई एफ, ये क्या है? हेक्सागोन जिसमें 6 साइड हैं। और ए बी बी सी डी डी ई एफ एफ ए ये सभी क्या है? लाइन सेगमेंट। तो ये सभी, इन सभी फिगर को क्या बोलते हैं हम? पॉलीगॉन बोलते हैं। अब यहाँ पर पॉलीगॉन्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसको हम देख लेते हैं। तो पॉलीगॉन्स की प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स में क्या होता है? पहला यहाँ पर क्लासिफिकेशन, जैसे पहला पॉलीगॉन क्या होता है? सबसे कम साइड का, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। क्या बोलते हैं हम? ट्रायंगल। ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड कितने होते हैं? 3। अगर हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से ये बनता है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? इसी को क्या बोलते हैं? ट्रायंगल, जिसके नंबर ऑफ साइड कितने होते हैं? 3। जैसे 1 2 और ये क्या हो गया? 3। तो ये हो गया पहला ट्रायंगल। अब उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड क्या आता है? क्वाड्रिलेटरल। सेकेंड क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल है। इसमें नंबर ऑफ साइड कितने होते हैं? 4, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होते हैं? 4। तो क्वाड्रिलेटरल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से बनता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये क्या हो गया? 4th साइड। तो 4 साइड हो गए। अब उसके बाद अगला पॉलीगॉन क्या है? जिसमें नंबर ऑफ साइड क्या हो जाए? 5 हो जाए। तो नंबर ऑफ साइड अगर किसी पॉलीगॉन में 5 हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पेंटागॉन। पेंटागॉन, पेंटागॉन मतलब नंबर ऑफ साइड क्या हो जाए? 5। और पेंटागॉन कुछ इस तरह से होता है, जैसे इसमें कितने साइड होते हैं? 5 साइड। तो 1 2 3 4 और ये क्या हो गए? 5 साइड हो गए। अब उसके बाद फोर्थ देखते हैं, जिसमें नंबर ऑफ साइड क्या हो जाए? 6। तो नंबर ऑफ साइड अगर 6 हो गए तो उसको हम बोलते हैं हेक्सागॉन। हेक्सागॉन, हेक्सागॉन क्या होता है? जिसमें 6 साइड होते हैं और उसका फिगर कुछ ऐसा बनता है, इस तरह से। ये आ गया यहाँ पर। तो ये क्या गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया? 6। तो हेक्सागॉन है, इसके कितने साइड होते हैं? 6 और इसका ये फिगर हो गया। अब उसके बाद पॉलीगॉन आता है जिसमें नंबर ऑफ साइड क्या हो? 7। उसको हम बोलते हैं हेप्टागॉन। हेप्टागॉन।
ऐसे पॉलीगॉन जिसमें नंबर ऑफ साइड क्या हो 7, उनको क्या बोलेंगे हम, हेप्टागॉन। तो ये हेप्टागॉन का फिगर होता है कुछ इस तरह से। ये क्या हो गया, 7 साइड, 1 2 3 4 5 6, और ये क्या हो गया 7। तो इस टाइप के पॉलीगॉन को क्या बोलते हैं हम, हेप्टागॉन बोलते हैं। उसके बाद पॉलीगॉन आता है जिसमें 8 साइड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्टागॉन। ऑक्टागॉन जिसमें 8 साइड हों। तो 8 साइड पॉलीगॉन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पर इस तरह से। ये कुछ इस तरह से बनेगा और ये आ गया, मतलब 1 2 3 4, ये क्या है 5 6 7, और ये क्या हो गया 8। अब इन सभी को अगर नाम देते हैं ABCDEFG, और ये क्या आ गया H, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्टागन। अब उसके बाद क्या होता है जिसमें क्या हो गए 9 साइड हो गए, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, नोनागॉन। नोनागॉन, तो इसमें कितने साइड होते हैं, 9 साइड होते हैं नोनागॉन में, और 10 साइड जिस पॉलीगॉन में हो उसको हम क्या बोलते हैं, डेकागॉन। उसको हम बोलते हैं डेकागॉन। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 10 साइड हो उसको हम बोलते हैं डेकागॉन। अब है उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन में पहला होता है कॉनकेव पॉलीगॉन, जिसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव पॉलीगॉन। तो ऐसा पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है, at least one angle is more than 180 डिग्री। तो कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है, ऐसा पॉलीगॉन जिसमें कम से कम एक एंगल क्या हो, मोर देन 180 डिग्री हो, मतलब कम से कम एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो, उसको हम बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन। तो कॉनकेव पॉलीगॉन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से बनता है, जैसे मान लेते हैं ये ऐसा कुछ बना हो, तो ये है कॉनकेव पॉलीगॉन ABCD। तो यहाँ पर ये एंगल क्या है, एंगल A लेस देन 180 है, एंगल C भी लेस देन 180 है, एंगल B भी क्या है, लेस देन 180, पर ये एंगल D क्या है, ये क्या है, ग्रेटर देन 180। तो यहाँ पर एंगल D क्या है, ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो क्या होता है, एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180। जब कम से कम एक एंगल क्या हो जाए, एक इंटीरियर एंगल क्या हो जाए, मोर देन 180 डिग्री हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव पॉलीगॉन। अब उसके बाद एक आता है सेकेंड पॉइंट हमारा इसी में टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन में, जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हो जाता है, इसको भी हम देखते हैं। ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, मतलब हर एक एंगल क्या हो, 180 डिग्री से लेस हो। ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, हर एक एंगल क्या हो, 180 डिग्री से लेस हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम, यहाँ पर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रायंगल की बात करें, तो ये क्या है, ABC एक ट्रायंगल है, तो यहाँ पर एंगल A, एंगल B और एंगल C, तीनों एंगल ही क्या है, 180 डिग्री से लेस है। अगर हम बात करते हैं कोई क्वाड्रिलेटरल की, कोई क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पर, तो ABCD, तो यहाँ पर भी क्या होते हैं, चारों एंगल क्या होते हैं, लेस देन 180 डिग्री के होते हैं। तो इस टाइप के पॉलीगॉन को क्या बोलते हैं हम, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अब उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन्स। डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन्स भी देखते हैं क्या होता है। ए लाइन सेगमेंट कनेक्ट नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेज। तो क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट कनेक्ट नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेज। तो एक लाइन सेगमेंट जो क्या करे, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेज को कनेक्ट करे, उसी को क्या बोलते हैं हम, डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन बोलते हैं। तो जैसे डायगोनल को पॉलीगॉन क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। अगर हम बात करते हैं ए की, एक वर्टिसेज क्या है, ABCD क्या है, वर्टिसेज है।
ए बी सी डी क्या है, वर्टिसेज है। और डायगोनल क्या होता है, ए लाइन सेगमेंट कनेक्ट नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेज। मतलब नॉन कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जो लाइन से ना हो। मतलब ए का कॉन्जिक्यूटिव कौन है, यहाँ पर बी है और डी है, तो ए का नॉन कॉन्जिक्यूटिव कौन होगा, सी होगा। तो ए से सी को ज्वाइन कर देते हैं तो ए सी क्या कहलाता है, डायगोनल। और बी की बात करते हैं और डी की बात करते हैं, तो बी और डी दोनों का कॉन्जिक्यूटिव ए बी है और सी भी है, पर डी क्या है, बी और डी आपस में नॉन कॉन्जिक्यूटिव है। तो बी और डी को ज्वाइन कर दिया तो इसी को क्या बोलते हैं हम, डायगोनल बोलते हैं। एक सिंपल लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अपोजिट वर्टिसेज। ये ज़्यादा आसान होगा, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अपोजिट वर्टिसेज। जैसे ए का अपोजिट कौन है, सी, सी का अपोजिट कौन है, ए सी को ज्वाइन कर दिया। बी का अपोजिट कौन है, डी, और डी का अपोजिट कौन है, बी, तो बी डी को ज्वाइन कर दिया। तो ये क्या बन गया हमारा, दो डायगोनल मिल गए हमें, कौन कौन से, ए सी और बी डी। ए सी एंड बी डी आर डायगोनल। तो सिंपल सबसे क्या है डेफिनेशन, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अपोजिट वर्टिसेज। एक लाइन सेगमेंट जो अपोजिट वर्टिसेज को ज्वाइन कर दे उसी को क्या बोलते हैं हम, डायगोनल बोलते हैं। अब जैसे एक और फिगर देख लेते हैं, जैसे बात करते हैं हम, एक और पॉलीगॉन है यहाँ पर, ये है यहाँ पर पेंटागॉन, इसके वर्टिसेज हैं यहाँ पर ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई वर्टिसेज है। अब ये क्या है, एक पेंटागॉन है। अब यहाँ पर इसके अपोजिट वर्टिसेज को जब हम ज्वाइन करते हैं तो देखिए ए का अपोजिट कौन है, सी है और डी है, तो ए से हमने सी को भी ज्वाइन कर दिया और ए से हमने डी को भी ज्वाइन कर दिया। अब बात करते हैं ई की, तो ई का अपोजिट कौन है, बी है और सी भी है, तो ए से हमने बी को भी ज्वाइन कर दिया, ए से हमने सी को भी ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर ई बी और ई सी क्या हो गए, यहाँ पर डायगोनल हो गए। अब बी की बात करते हैं, तो बी का अपोजिट कौन है, डी है और ई है, तो यहाँ पर बी डी और बी ई क्या हो गए, डायगोनल हो गए। तो यहाँ पर डायगोनल कौन कौन से हुए, ए सी और ए डी क्या है, डायगोनल। अब ऐसे ही बी ई और बी डी, ये भी क्या है, डायगोनल। बी ई और बी डी ये भी क्या है, डायगोनल। अब बात करते हैं यहाँ पर ई सी, ई सी भी क्या है, डायगोनल। तो इसमें टोटल कितने डायगोनल है, इस फिगर में टोटल 5 डायगोनल है। कौन, ए सी ए डी और बी ई ई सी और ये क्या है, बी डी। तो टोटल कितने डायगोनल हो गए यहाँ पर, 5। तो डायगोनल समझ में आ गया, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अपोजिट वर्टिसेज। एक लाइन सेगमेंट जो कि क्या करे, अपोजिट वर्टिसेज को ज्वाइन कर दे, उसी को क्या बोलते हैं हम, डायगोनल बोलते हैं। अब उसके बाद है, आगे करते हैं, इफ ए पॉलीगॉन हैज एन साइड्स। अगर किसी पॉलीगॉन में कितने साइड है, एन साइड है। एन मतलब जैसे इस पहले पॉलीगॉन की बात करें, इसमें कितने साइड है, 4 साइड है। अगर इसकी बात करें तो इसमें कितने साइड है, 5 साइड है। तो इफ़ ए पॉलीगॉन हैज एन साइड, अगर किसी पॉलीगॉन में एन साइड है, देन नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, n इंटू एन माइनस 3/2। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या हो जाएंगे, n इंटू एन माइनस 3। अगर कोई पॉलीगॉन है उसके टोटल n साइड है, तो उस पॉलीगॉन के नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो जाएंगे, n इंटू एन माइनस 3/2, उसके n इंटू एन माइनस 3/2 डायगोनल होंगे। अब बात करते हैं जैसे इसकी, इस साइड की बात करते हैं, ये क्या है हमारा, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल, इसमें कितने साइड है, 4, ए बी बी सी सी डी और डी ए, कितने साइड है, 4। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 4। इस पॉलीगॉन के लिए n की वैल्यू क्या है, 4 है। तो नंबर ऑफ डायगोनल क्या होता है, नंबर ऑफ डायगोनल क्या होता है, n इंटू एन माइनस 3/2। तो यहाँ पर क्या आ गया, n इंटू एन माइनस 3/2। n की वैल्यू क्या है, 4, तो क्या आ गया, 4 इंटू 4 माइनस 3/2। इस 2 से इस 4 को डिवाइड किया तो क्या मिला यहाँ पर, 2, और 4 माइनस 3 क्या आ गया, 1। तो नंबर ऑफ डायगोनल इसमें कितने आ गए, 2। अब यहाँ पर बात करते हैं इस पेंटागॉन की, तो नंबर ऑफ डायगोनल यहाँ पेंटागॉन में नंबर ऑफ डायगोनल कितने हैं, 5। n की वैल्यू इस फिगर के लिए हम कर रहे हैं, n की वैल्यू क्या है, 5 है। तो नंबर ऑफ डायगोनल क्या हो जाएंगे, n इंटू एन माइनस 3/2। n की वैल्यू रख देते हैं, n की वैल्यू 5 इंटू 5 माइनस 3/2। ये क्या आ जाएगा, 5 इंटू 5 माइनस 3, 2/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया,
5। और यहाँ पर इस फिगर में जब हमने डायगोनल ज्वाइन किया था तो हमें कितने डायगोनल मिले थे? 5 मिले थे, AC, AD, BE, BD और EC। और जब हमने फॉर्मूले से फाइंड किया, इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ डायगोनल n इंटू n माइनस 3/2, जहाँ पर n क्या है? पॉलीगॉन्स के साइड हैं। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ डायगोनल कितना मिला है? हमें 5 मिला है। तो यहाँ पर क्या हुआ, चाहे हम डायगोनल को ड्रॉ करके चाहे हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से फाइंड कर लें। अब जैसे हमने यहाँ पर किसके लिए? क्वाड्रिलेटरल के लिए फाइंड किया, तो इसमें नंबर ऑफ डायगोनल n की वैल्यू, d की वैल्यू कितनी मिली? 2। और इसमें डायगोनल कितने आए थे? AC और BD 2 डायगोनल भी आए थे। और पेंटागन के लिए 5 डायगोनल हमने फाइंड किया था और फॉर्मूले से हमने 5 किया। ऐसे ही हेक्सागन, ऑक्टागन, नैनोगन, किसी के लिए भी कोई भी पॉलीगॉन हो जिसके जितने भी साइड हो, वहाँ से हम नंबर ऑफ डायगोनल हम फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले से n-3/2 से। अब अगला पॉइंट है हमारा रेगुलर पॉलीगॉन। देखते हैं रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, पर उसके पहले ये पूरा टॉपिक आपको कैसा लग रहा है, कितना समझ में आ रहा है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये टॉपिक जो हमारा पॉलीगॉन टॉपिक है ये आपको कितना समझ में आया। और अगर इसमें कोई डाउट हो किसी पॉइंट पर तो उसको भी कमेंट करके बता दीजिए, तो वो मैं फिर से समझा दूँगा। तो हम बात करते हैं अब आगे रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? हैविंग ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। क्या होना चाहिए? हैविंग ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, मतलब सभी साइड और सभी एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। जैसे बात करते हैं हम अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ABC, ABC क्या है? यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं तो यहाँ पर सभी साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? हैविंग ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल ABC, तीनों एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं तीनों एंगल। और तीनों साइड AB, BC और C ये तीनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं हम? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल किस में आता है? रेगुलर पॉलीगॉन में। अब हम बात करते हैं स्क्वायर की। अगर हम बात करें किसी स्क्वायर की, ये है स्क्वायर ABCD। स्क्वायर की बात करें तो एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। और AB, BC, CD और DA चारों साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हैविंग ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, उसी को क्या बोलते हैं हम? रेगुलर पॉलीगॉन। अब उसके बाद आता है इर्रेगुलर पॉलीगॉन। अब है हमारा इर्रेगुलर पॉलीगॉन। तो इर्रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल। मतलब इसमें क्या होना चाहिए? इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? ऐसे पॉलीगॉन जिसमें ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल, जिसमें सभी साइड और सभी एंगल एक दूसरे के इक्वल ना हो। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं कोई एक रेक्टेंगल की, ABCD, ये क्या है? हमारा रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की बात करते हैं तो इसमें चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। ABCD चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, पर यहाँ पर AB BC के इक्वल नहीं होगा। AB यहाँ पर DC के इक्वल होगा पर BC के इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब इसमें चारों साइड इक्वल नहीं होते हैं। तो ये किस पॉलीगॉन में आ गया? इरेगुलर पॉलीगॉन। क्योंकि इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? ऑल साइड सभी साइड और सभी एंगल इक्वल ना हो, तो उसी को क्या बोलते हैं? इरेगुलर पॉलीगॉन। जैसे अगर रेक्टेंगल की बात करते हैं तो इसमें सभी एंगल तो इक्वल हैं लेकिन सभी साइड इक्वल नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया? ये इरेगुलर पॉलीगॉन। अब बात करते हैं रोम्बस की। रोम्बस है ये। अगर हम बात करें रोम्बस की तो रोम्बस में क्या होता है? AB, BC, CD और DA चारों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, चारों साइड इक्वल होते हैं, पर यहाँ पर एंगल A एंगल C के इक्वल होता है और एंगल B एंगल D के इक्वल होता है। मतलब चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। चारों साइड इक्वल होते हैं पर चारों एंगल इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए क्या होता है? ये इरेगुलर पॉलीगॉन। जैसे रेक्टेंगल में चारों एंगल इक्वल होते हैं, साइड इक्वल नहीं होते हैं।
रोम्बस में चारों साइड इक्वल होते हैं, एंगल इक्वल नहीं होते हैं, तो इसलिए दोनों ही क्या कहलाते हैं, इरेगुलर पॉलीगॉन कहलाते हैं। तो इरेगुलर पॉलीगॉन तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं हम। अब अगला पॉइंट है हमारा सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन ऑफ साइड एन। तो कोई पॉलीगॉन है जिसके कितने साइड है, यहाँ पर एन साइड है। अब उसके क्या फाइंड करना है, सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल। अब उसके सभी इंटीरियर एंगल का यहाँ पे सम फाइंड करना है। तो वो किस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, देखते हैं। जहाँ पर एन क्या है, साइड है, तो एन अगर साइड है तो इंटीरियर एंगल किससे फाइंड करेंगे, एक फॉर्मूला होता है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं, 2n-4 राइट एंगल। क्या होता है, 2n-4 इंटू राइट एंगल। एन क्या है, नंबर ऑफ साइड, और यहाँ से क्या आ जाता है 2n-4, और राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आ जाता है 2n-4 इंटू 90, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो यही क्या हो जाता है, सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन ऑफ एन साइड। क्या होता है, n-2 इंटू 180। अब उसके बाद है क्या है, सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन ऑफ एन साइड। सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, अब यहाँ पर क्या है, एक्सटीरियर एंगल का सम, तो वो क्या हो जाता है यहाँ पर ऑफ एन साइड, जिसके कितने साइड हो, एन साइड हो, तो वहाँ पर क्या हो जाता है 4 राइट एंगल, 4 राइट एंगल। 4 राइट एंगल का मतलब क्या हुआ, 4 इंटू राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री, सॉरी 4 राइट एंगल, और राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री, तो 4 इंटू 90 कितना आ गया, 360 डिग्री। तो कोई भी पॉलीगॉन हो उसके सभी एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होगा, 360 डिग्री होगा, चाहे उसमें कितने भी साइड हों, चाहे 2 साइड हों, चाहे 3 साइड हों, चाहे 4 साइड हों, हमेशा वहाँ पर एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री ही होगा। अब जैसे इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, तो पहला हम बात करते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे हम पहला देखते हैं ट्रायंगल। पहली बात करते हैं हम ट्रायंगल की। एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड कितने हैं, 3, एन की वैल्यू कितनी है, 3। अब इसमें क्या दिया, सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल। तो हम बात करते हैं यहाँ पर इंटीरियर एंगल, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया IA, इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल क्या होता है, n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180 डिग्री। n-2 इंटू 180, एन की वैल्यू कितनी है, 3, 3-2 इंटू 180 डिग्री। 3-2 क्या आ जाएगा, 1, और 180 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। तो ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। जैसे ये एंगल और ये एंगल, इस तीनों को क्या बोलते हैं हम, इंटीरियर एंगल। जैसे ट्रायंगल है ABC, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल। अब बात करते हैं उसके बाद एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल सिंपली कितना होता है, 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जैसे इस एंगल को हमने आगे बढ़ा दिया, तो ये जो एंगल है वो क्या होता है, एक्सटीरियर। अब इस साइड को हमने आगे बढ़ा दिया, तो ये एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर, और इसको हमने आगे बढ़ा दिया, तो ये क्या हो गया, एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर एंगल का क्या सम कितना होगा, 360 डिग्री, हमेशा कोई भी पॉलीगॉन हो। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर एक रेक्टेंगल की या क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, तो एक यहाँ पर है क्वाड्रिलेटरल, जिसमें एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो एन की वैल्यू इसमें कितनी है, 4। और इसके एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, जैसे ABC, और ये क्या है, D। तो ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल, ये एंगल, और ये क्या हो गया, ये एंगल। ये सभी एंगल क्या कहलाते हैं, एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। और इन सभी एक्सटीरियर एंगल का सम करें, जैसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, इन चारों का सम करें तो कितना हो जाएगा, वो 360 होगा। ट्रायंगल के लिए भी वो कितना होगा, 360, और क्वाड्रिलेटरल के लिए भी एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 360, एक्सटीरियर एंगल का सम। अब बात करते हैं क्या है, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का सम अगर हम फाइंड करते हैं फॉर्मूले से, n-2 इंटू 180, तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180, एन की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ साइड 4, 4-2 इंटू 180, 4-2 क्या आ गया, 2 इंटू 180 कितना आ गया, 360 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री, ये तो हम जानते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने प्रूव कर लिया। अब ऐसे ही भी कोई भी पॉलीगॉन दिया हो, हेक्सागॉन, पेंटागॉन, ऑक्टागॉन,
कोई भी पॉलीगॉन दिया हो तो उसके हम इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का हम सम फाइंड कर सकते हैं इन फॉर्मूले से। अगला टॉपिक है यहाँ पर फॉर रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड। अब कोई रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, इसको हमने पहले पढ़ा है। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, ऐसे पॉलीगॉन जिसके सभी साइड और सभी एंगल क्या हो, इक्वल हो, उसी को बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। तो कोई रेगुलर पॉलीगॉन है जिसके कितने साइड हैं, एन साइड हैं। तो ईच एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ पर हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाता है 360 डिग्री अपॉन एन। मतलब 360 डिग्री से अगर हम जो नंबर ऑफ साइड है उसको डिवाइड कर दें तो हर एक एक्सटीरियर एंगल हमें यहाँ पर मिल जाता है। अब बात करते हैं ईच इंटीरियर एंगल। तो ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। तो अगर हम 180 में से एक्सटीरियर एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, हर एक इंटीरियर एंगल मिल जाता है। अब हम एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के समझ लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक रेगुलर हेक्सागोन है। रेगुलर हेक्सागोन है तो ये है हमारा रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन मतलब ऐसा हेक्सागोन, एक पॉलीगॉन जिसके कितने साइड हों, 6 साइड हों। मतलब AB BC CD DE और EF और FA टोटल कितने साइड है यहाँ पर, 6 साइड है। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 6। n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 6। अब एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया, अगर हम बात करते हैं C पॉइंट पर एक्सटीरियर एंगल, तो ये एंगल क्या हो गया यहाँ पर, एक्सटीरियर एंगल हो गया। इस साइड को हम आगे बढ़ा देते हैं तो ये एंगल क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल। इसको हम आगे बढ़ाते हैं इस तरह से तो ये क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल। इस F को आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल। ऐसे ही E एक्सटीरियर एंगल और D क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल। तो n की वैल्यू कितनी है, 6। अब यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल EA, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करते हैं 360 अपॉन क्या होता है n। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 6। 360 अपॉन 6 तो कितना आ गया, 60 डिग्री। तो यहाँ पर हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। अब ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो ईच इंटीरियर एंगल IA, इंटीरियर एंगल क्या होता है 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। तो क्या आ जाएगा 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो 180 माइनस 60 कितना आ जाता है, 120 डिग्री। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब इसी क्वेश्चन के लिए मान लिया हमें फाइंड करना है यहाँ पर, अब मान लिया इसी क्वेश्चन के लिए हमें फाइंड करना है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर क्या होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। अगर सभी एक्सटीरियर एंगल का सम फाइंड करना हो, जैसे ये एंगल, ये सभी क्या है, सभी एक्सटीरियर एंगल, तो इनका सम कितना होता है, सिंपली 360 होता है। और वैसे भी अगर हम फाइंड करें तो सभी एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री आए, 60 डिग्री। और 60 60 60 60 60 60 इन सभी को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 360। तो सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360। अब ऐसे ही अगर हम फाइंड करना चाहें सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, तो सभी इंटीरियर एंगल का अगर हम सम फाइंड करना चाहें तो वो क्या हो जाता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। n-2 इंटू 180 डिग्री। n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 6, तो रख दिया 6-2 इंटू 180 डिग्री। और 6-2 यहाँ पर क्या आ गया, 4 इंटू 180 डिग्री। और 4 इंटू 180 किया तो यहाँ पर क्या आ गया, 720 डिग्री। और यहाँ पर हर एक इंटीरियर एंगल हमने कितना फाइंड किया है, 120 डिग्री। जैसे ये C इंटीरियर एंगल कितना है, 120 डिग्री। ये एंगल D ये भी कितना है, 120 डिग्री। ये एंगल A इंटीरियर कितना है, 120। इन सभी को ऐड कर लें तो कितना आएगा, 720। और फॉर्मूले से भी फाइंड किया तो यहाँ पर कितना आया, 720 डिग्री। अब इसी क्वेश्चन में हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ डायगोनल। नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो नंबर ऑफ डायगोनल क्या होता है, नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n-3/2। जहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 6 है। तो n की वैल्यू 6 रख देते हैं। तो n की वैल्यू 6 इंटू 6-3 अपॉन 2। 2 से इस 6 को डिवाइड किया तो क्या आ गया, 3। और यहाँ से 3 इंटू 6-3 क्या आ गया, 3। 3 इंटू 3 कितना आ गया, 9। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स यहाँ पर कितना आ गया, 9। तो इस हेक्सागोन में टोटल कितने डायगोनल्स होंगे, 9 होंगे। अब इसी एग्जांपल में, एक ही एग्जांपल में हमने क्या क्या समझा यहाँ पर,
यहाँ पर क्या हो देखा, रेगुलर हेक्सागोन है एक, तो इसमें नंबर ऑफ साइड क्या है 6 है। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल सर, हर एक एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड किया, वो कितना होता है 60 डिग्री। इंटीरियर एंगल कितना होता है 120 डिग्री। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इसके लिए कितना होगा 720 डिग्री। और नंबर ऑफ डायगोनल्स में कितने होंगे 9। मतलब रेगुलर हेक्सागोन की बात हो रही है यहाँ पर।